हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का पढ़ेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। क्या नाम है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मॉडर्न टाइम। अभी का टाइम में इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हम लोग का लाइफ में। ठीक है, कैसे रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम। होम में लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा मशीन को चलाने के लिए यूज़ होता है। और फिर ट्रांसपोर्ट पर्पस, बड़ा बड़ा गाड़ी, बड़ा बड़ा रेलगाड़ी और क्या बोलते हैं बस वगैरह को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का प्रोड्यूस होता है, मतलब यूज़ होता है। ठीक है। आवर होम में कैसे यूज़ होता है बच्चों? आवर होम में फॉर लाइटिंग। क्या होता है? फॉर लाइटिंग पर्पस। और इंडस्ट्रीज में रन मशीन। मशीन को रन कराने के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है ना। और ट्रांसपोर्ट पर्पस में कैसे यूज़ होता है? जैसे हम लोग ट्रेन से एक जगह दूसरी जगह जाते हैं तो ट्रेन में इलेक्ट्रिसिटी का ही यूज़ होता है। बस वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। ठीक है। और अभी तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड आदमी हो गया है, जैसे टोटो ले लो। वो भी तो एक इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहा है। बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, उसके बाद फिर उसको चला रहे हैं। मीन्स वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। मतलब हम लोग ट्रांसपोर्ट पर्पस में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ये देखो। और फिर ये हम लोग घर में जो क्या बोलते हैं लाइट आता है, इसी के थ्रू आता है। तो इसको भी इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। जैसे हम लाइटिंग जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। ठीक है, हीटर जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और ये मशीन है, मशीन को भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। अब बच्चों आ जाओ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है। दैट कॉज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन इट प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये फोर्स एक्सपीरियंस कर जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी, ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। ये जब भी मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखा जाएगा तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब फोर्स लगाएगा क्या मैग्नेटिक फील्ड में। एग्जाम्पल जैसे ले लो, द comb is first rubbed with dry hair and then brought near the thin piece of paper. We find that comb attract the piece of paper। मतलब यहाँ बोल रहा है, जो हम लोग कंघी करते हैं, कंघी को हम लोग माथा में रब कर लिए। माथा में रब करने के बाद उसको छोटे छोटे पेपर के पास लेके गए तो वो जो पेपर है उससे अट्रैक्ट होगा। क्यों अट्रैक्ट होता है? क्योंकि जो कोम्ब है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है। मतलब वो पेपर को उसमें एबिलिटी आ जाता है पेपर को अट्रैक्ट करने के लिए। और दूसरा एग्जांपल भी देख लो, a glass rod rubbed with a silk cloth also acquired the ability to attract a small piece of paper। ग्लास रोड को अगर सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे, ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो वो उसमें एबिलिटी आ जाता है पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो ये हो गया दूसरा एग्जांपल इलेक्ट्रिक चार्ज का। फिर आ जाए टाइप ऑफ चार्ज। देखो, दो तरह का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज जिसको प्लस से डिनोट करते हैं और एक नेगेटिव चार्ज जिसको माइनस से डिनोट करते हैं। और जो सिमिलर चार्ज है वो रिपेल करता है। और जो अपोजिट चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट नेगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ फिर ले लो, माइनस पहले ले लो या फिर प्लस पहले बाद में ले लो। तो ये जो दोनों अलग अलग चार्ज है, तो अलग अलग जब चार्ज है तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। फिर अगर सेम सेम हम लोग चार्ज ले लिए, जब सेम सेम चार्ज लिए तो ये दोनों को रिपेल करेगा। बोलेगा दूर भागो, चलो भागो तो दूर। और ये भी बोलेगा, प्लस प्लस भी ले लिए तो ये क्या बोलेगा एक दूसरे को? चलो भागो दूर। क्योंकि ये सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट कभी नहीं होता है बच्चों। ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कूलम। ठीक है, याद रखना। और इसे डिनोटेड बाय सी से डिनोट किया जाता है। 1 कूलम क्या होता है? यहाँ 1 होगा। ठीक है। 1 coulomb is that quantity of electric charge which exert a force of 9 into 10 to the power 9 Newton on an equal charge placed at a distance of 1 मीटर। देखो, दो चार्ज लिए और दो चार्ज को 1 मीटर का डिस्टेंस पे रख दिए। एक ये चार्ज लिए, एक ये चार्ज लिए। ये दोनों का 1 मीटर का डिस्टेंस पे रख दिए। तो ये एक दूसरे को कितना कितना से कितना फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे? तो लगाएगा 9 into 10 to the power 9 न्यूटन।
कितना लगेगा बच्चों? 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है। जैसे यहाँ देखो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, भाग रहा है दूर। और यहाँ नेगेटिव नेगेटिव सेम सेम चार्ज है तो क्या कर रहा है? दूर भाग रहा है। और देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ नेगेटिव चार्ज, तो ये दूसरे को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो वही बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, बट सेम सेम जब चार्ज आ गया तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है? देखो, कंडक्टर होता है ऐसा सबस्टांस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? दोज सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल्ड कंडक्टर। देखो, कंडक्टर बेसिकली क्या होता है? ऐसा सबस्टांस जो जिसको क्षमता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सके, फ्लो कर सके, तो उसको कंडक्टर बोलते हैं। जैसे वायर, वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह जिस जिस भी सबस्टांस से इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं उसको कंडक्टर बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो, ऑल मेटल में आ गया, जैसे सिल्वर, सिल्वर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कॉपर, कॉपर वायर वगैरह बनता है। एल्युमिनियम, ये सब जितना भी है वो कंडक्टर का एग्जाम्पल है। जैसे निक्रोम और मैग्नीन ले लो, ये जो है ये कंडक्टर है, बट ये हीटिंग एलिमेंट बनाने में यूज होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका जो हीटिंग हीटिंग का जो कैपेसिटी वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। देखो, निकॉन एंड मैग्नीन आर कंडक्टर, ये कंडक्टर है, बट देयर कंडक्टिविटी इज मच लेस देन प्योर मेटल। मतलब ये जो कंडक्ट करने का जो इसका एबिलिटी है वो बहुत कम है। ये बहुत कम के वजह से ये मैग्नीन और फिर निक्रोम जो है वो हीटिंग एलिमेंट बनाने में काम आता है। ये इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करता है, उसके लिए काम नहीं आता है। तो ये सिर्फ आता है हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। अब इंसुलेटर में ले लो, इंसुलेटर ऐसा सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ लिख लो, दोज दो सबस्टांस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसा सबस्टांस जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लो, ग्लास। ठीक है, गिलास से इलेक्ट्रिसिटी तो पास नहीं होता है। रबर, रबर से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। पेपर, ये देखो, ये तुम देखा होगा जहाँ भी पोल है वहाँ पे क्या ये यूज होता है ना, ये सबस्टांस। तो ये सबस्टांस क्या इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देता है। पोल के पास लगा हो रहता है, उसके बाद फिर पोल से अटैच ये रहता है। तो इसके अटैच होने के कारण पोल में करंट फ्लो जमीन तक नहीं आता, वरना जमीन तक करंट फ्लो होने लगता है। इसीलिए ये यूज किया जाता है, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। और एक ये जो देखो, ये वायर है, ये तो कंडक्टर, ये तो सब जानता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होता ही है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, देखो, ऑल कंडक्टर हैविंग इलेक्ट्रॉन, हर एक कंडक्टर में, हर एक एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, which are loosely held by the nucleus of their atom. These electrons are called free electron। देखो, हर एक जो कंडक्टर है उसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली हेल्ड होता है। एटम में देखो, देखो हर एक कंडक्टर में एटम होता है। एटम में, हर एक एटम में न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस है तो ये जो न्यूक्लियस है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है, रुको बड़ा करके बताते हैं।
एक मिनट। मान लो ये एटम है, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस होता है। तो ये न्यूक्लियस है, इससे जो इलेक्ट्रॉन है ई ई ई, ये सब क्या है, लूजली हेल्ड है, मतलब इससे पूरा कस के पकड़ा हुआ नहीं है। कस के पकड़ने नहीं के कारण ये जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अगर यही अगर पूरा एकदम कस के पकड़ के रखता तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ये जो घूम रहा है ना गोल गोल, एक दूसरे से हल्का दूरी बना करके, इसी को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव ऑन एटम टू अनदर एटम थ्रू थ्रू द कंडक्टर। अब देखो, ये एटम है, फिर कंडक्टर है, तो आइटम तो बहुत सारा रहेगा, इसमें भी न्यूक्लियस है, तो जब इसमें भी न्यूक्लियस है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है ना। जब इलेक्ट्रॉन है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। मान लो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, इसको इससे आएगा, तो इसके पीछे भी आइटम होगा, उसका न्यूक्लियस होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन है इसमें चला जाएगा। इसी के वजह से एक मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरा एटम में चला जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, और ये न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइट होल्डेड नहीं रहता, ये लूजली हेल्ड रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता, वरना फ्लो होने नहीं देता, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाई इनटू टू पार्ट, इलेक्ट्रिसिटी को दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट क्या है, इलेक्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरा क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है वैसा इलेक्ट्रिसिटी जो रुका हुआ है, जो फ्लो नहीं होता है। इसमें क्या लिखेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में, द इलेक्ट्रिसिटी, द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट, दे डू नॉट मूव, ठीक है। ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में रहता है, वो घूमता नहीं है, उसी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। आर कॉल्ड आर कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल में देखो, अ ग्लास रॉड रब विद सिल्क क्लॉथ, ये जो ये है, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये रुका रुका हुआ इलेक्ट्रिसिटी है। जो हम लोग सिल्क क्लॉथ में ग्लास रोड को रब करते हैं, वो एग्जाम्पल है कि क्या किस चीज़ का, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में हो, मतलब घूमता हो, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन मोशन आर कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज जो मोशन में हो, उसको करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। ये फिगर में देखो, ये देख रहा है, ये घूम रहा है, इधर 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 घूम रहा है, तो ये क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, घूम रहे हैं, मस्त घूम रहा है, तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल हो गया, हम लोग जो घर में यूज करते हैं, ये जो हम लोग घर में जो लाइट आता है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक बल्ब को जला रहा है, फिर दूसरा बल्ब जल रहा है, तो उसमें भी तो वो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है ना। तो ये एग्जाम्पल है किस चीज़ का, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फॉर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक ऐसा पॉइंट है, क्या किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसको डिफाइन करने के लिए, देखो, उसको मान लो एक ये प्लस चार्ज है और ये बहुत दूर में माइनस चार्ज है, ठीक है, तो ये इन्फिनिटी पे है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो जो इसको सामने लाएंगे इन्फिनिटी से, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द वर्क डन इज मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट।
इसको लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा, काम करना पड़ा, इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी में माइनस है, माइनस को प्लस पास लाने के लिए जितना हमको काम करना पड़ा, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, इसको भी से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? भी से। अब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 जूल of work is moving 1 coulomb positive charge from infinity to that point। जो 1 वोल्ट कैसे डिफाइन करेंगे? 1 जूल वर्क, 1 जूल काम हुआ किस में? 1 कुलम को इन्फिनिटी से एक जगह पे लाने के लिए, उसी वर्क डन को क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट। ठीक है, अब आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट आर कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ देखो, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था, क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे ला रहे थे, और उस लाने का, उस काम को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बट पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा नहीं है। इसमें क्या है? इसमें काम तो करना पड़ा, बट ये जो चार्ज है वो एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया गया। जो प्लस चार्ज है ये हल्का दूरी पे रखा हुआ था, इसको हल्का इसके सामने लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ा, उसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ऐसा नहीं, वो ये जो चार्ज है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ रहता है, उसको एक पॉइंट में लाने के लिए जो हमको काम करना पड़ा, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। बट पोटेंशियल डिफरेंस में दो चार्ज है, कुछ दूरी पे है, उसको सामने लाने में जो काम करना पड़ा, उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला भी होता है बच्चों। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तो वर्क डन, क्या होता है? वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव। इसका ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। अब ऐसा यूनिट इसका भी वोल्ट ही होता है। ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए देखो एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वोल्ट मीटर बोलते हैं। ये बैटरी में कितना वोल्टेज है ना, ये वोल्ट मीटर बता रहा है। यहाँ पे डिजिटली साइन साइन होता है, तो यहाँ पे बताता है इसमें कितना वोल्टेज है। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का? वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर है, इससे हम लोग क्या क्या मेजर करते हैं? इससे हम लोग वोल्टेज को मेजर करते हैं, कितना वोल्टेज है। ठीक है, कोई बैटरी में या कोई इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहाँ तक खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में इससे आगे करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।